हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अविनाश एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में मैं जो है चैप्टर 2 क्लास 11th की केमिस्ट्री की जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो मैं पार्ट वाइज पार्ट करके एक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। इस पार्ट को आप समझिए कि हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 1 है। तो देखिए सबसे पहला चीज हम सबको पता है कि दुनिया में जो भी चीजें हम देखते हैं, जिन चीजों को हम फील करते हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ओके, और हमें ये भी पता है कि मैटर्स को फर्दर 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक को हमें कहते हैं सॉलिड बोलते हैं, दूसरे को लिक्विड बोलते हैं एंड तीसरे को गैस बोलते हैं। यानी हम क्या देख रहे हैं कि मैटर जो होता है, दुनिया में सभी चीजें मैटर होती है जिसे हम फील करते हैं, जिसे हम देखते हैं। तो मैटर्स को जो है इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं सॉलिड, दूसरे को लिक्विड एंड तीसरे को गैस बोलते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर बात होती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में। सबसे पहली जो साइंटिस्ट थे ये है जॉन डाल्टन, सर जॉन डाल्टन। ये चैप्टर जो है ना एक्चुअल में एक स्टोरी है, एक कहानी है। इसे अगर कहानी की तरह समझिएगा ना स्टूडेंट्स तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत इजी तरीके से चुटकियों में समझ में आएगा ये चैप्टर। तो देखिए सबसे पहला चीज कि ये कहानी की शुरुआत करीब 1800 ईस्वी से होती है, करीब 1805 से ये कहानी की शुरुआत होती है। तो अभी हम लोग क्या है 1805 में है। अपने आप को विजुअलाइज करिए कि 1805 में है। तो मेरे साथ चलते हैं 1805 का टाइम ट्रेवल करके 1805 में। तो चलिए हम सब पहुंच गए 1805 में। स्टार्ट करते हैं कहानी। देखिए इस कहानी में जो पहला हमारे बोलते हैं ना इस चैप्टर में फर्स्ट जो हीरो एंट्री मारता है वो हीरो कौन है? जॉन डाल्टन। तो अभी जॉन डाल्टन के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। 1805 ईस्वी में 1805 में डाल्टन साहब ने क्या बोला था? डाल्टन साहब ने बोला था कि देखो भैया मैटर यानी जो भी चीजें आप देख रहे हो सॉलिड लिक्विड गैस सभी तो मैटर है, लेकिन आपको पता है क्या कि मैटर किससे बनी है? मैटर जो है ना ये जितनी भी मैटर्स है तीनों टाइप्स की, सारे मैटर्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटॉम कहते हैं। ये डाल्टन साहब ने 1805 में हम लोगों के सामने लाया। ठीक है, तो इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यानी डाल्टन साहब ने जो जो चीजें हम लोगों को बताई उसे हम क्या कहेंगे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए हम यहाँ पे मेन 4 इनके जो है 4 थ्योरी को हम लोग बात करेंगे 1 बाय 1 करके। देखिए डाल्टन्स का पहला जो थ्योरी था, डाल्टन ने क्या बोला कि जितने भी मैटर्स है सभी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिसे क्या कहते हैं? हम एटम कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला जो थ्योरी है, क्या कहा इन्होंने? एवरी मैटर इज मेड बाय वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। यानी डाल्टन साहब ने क्या बोला कि दुनिया में जितना भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जितना भी मैटर है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और उन छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ओके, दूसरा डाल्टन साहब ने क्या कहा? डाल्टन साहब का दूसरा जो थ्योरी था एटम को लेकर, बोला कि एटम जो है इतना छोटा पार्टिकल है कि ना ही उसे हम खुद से बना सकते हैं, ना ही इसको हम तोड़ सकते, यानी डिवाइड भी नहीं कर सकते। यानी दुनिया में सबसे छोटा कोई पार्टिकल है जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, वही सबसे छोटा है, तो वो कहलाता है एटम। ओके, तो डाल्टन साहब का जो सेकेंड थ्योरी था वो क्या था? एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यानी डाल्टन साहब के अनुसार जो सेकेंड थ्योरी थी उनकी वो क्या थी कि एटम्स इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, वही सबसे छोटा है।
ओके, और इसे हम ना खुद से बना सकते हैं ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता। मतलब क्या है कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, वही सबसे छोटा है। तो चलिए यहाँ पर हो गया डाल्टन्स की दो थ्योरी। चूंकि मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसे मिटा मिटा कर आगे की पढ़ाई को देखेंगे। तो चलिए डाल्टन का दो थ्योरी यहाँ पर हो गया। डाल्टन का जो थर्ड थ्योरी था, तीसरी बात, वो क्या थी? यदि आप लोगों को सीखना है, समझना है, तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, उसको 1 बाय 1 करके वीडियो को पॉज करके लिख डालिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डाल्टन का जो थर्ड थ्योरी था, देखिए डाल्टन की जो तीसरी थ्योरी थी, उन्होंने बोला, क्या बोला पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं थर्ड और फोर्थ लिखता हूं। मान लीजिए कि यहां पर ये एक हाइड्रोजन है एलिमेंट, ये भी मान लीजिए हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। ओके, ये जो एलिमेंट्स है ये भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। यानी उन छोटे पार्टिकल्स को क्या कहता है? एटम। अभी अभी डाल्टन साहब ने बताया। यानी इस हाइड्रोजन एलिमेंट में बहुत सारे एटम हैं, इस हाइड्रोजन में भी बहुत सारे एटम हैं। तो अगर मैं इसका एक एटम निकाल लूं और इसका एक एटम निकाल लूं, तो डाल्टन साहब ने क्या बोला कि अगर आप सेम एलिमेंट के एटम्स का कंपैरिजन करोगे, चूंकि ये एटम हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का ही एटम है, यानी अगर सेम एलिमेंट के एटम्स का कंपैरिजन करोगे तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इज इट क्लियर? क्या कहा? वंस अगेन, सेम एलिमेंट यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम एलिमेंट है, उनका अगर एक एटम लेके इसकी कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, तो इसके सारे प्रॉपर्टीज क्या होंगे? सेम होंगे। ओके, ये था उनका थर्ड थ्योरी। और चौथा थ्योरी उनका क्या था? चौथा थ्योरी में क्या बताया उन्होंने कि अगर मैं हाइड्रोजन की जगह पे मान लो कोई भी एक एलिमेंट, मान लो कार्बन ले लिया, एक अलग ले लिया, तो यहाँ पे एलिमेंट्स डिफरेंट हो गए। तो जैसे डिफरेंट एलिमेंट हो गए तो इसकी जो एटम होंगी और इसके जो एटम होंगे, इन दोनों के एटम्स का प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा। इज इट क्लियर? अगर सेम एलिमेंट रहता तो एटम की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और डिफरेंट एलिमेंट होगा तो एटम्स की सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो इस तरह से क्या है, डाल्टन ने थर्ड और फोर्थ थ्योरी को भी दिया। तो चलिए लिखते हैं, क्या बताया था अभी थर्ड में मैंने, वही लिखेंगे। लिखे atoms of the same element having same properties। और जो चौथा बताया, atoms of the different elements have different properties। यानी हमने अभी अभी बताया कि एटम्स अगर सेम एलिमेंट के हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट का अगर मैं इसका एक एटम ले लूं, इसका एक एटम ले लूं, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी दोनों की हमेशा इक्वल होंगी। ये किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। और जो चौथा बात था कि अगर यहाँ पे मैं अलग अलग एलिमेंट ले लूं तो इसके एटम की और इसके एटम की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग अलग होगी, यानी डिफरेंट होंगी। तो ये था डाल्टन का मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 थ्योरी। चूंकि आगे चल के ये सारी थ्योरीज गलत प्रूफ हुई, तो गलत कैसे प्रूफ है हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो देखिए, ये तो 1805 यानी जॉन डाल्टन की कहानी रही। अब जॉन डाल्टन के बाद काफी साल बाद समय बीता, लोगों को तो अभी तक यही लगता था कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है जिससे सारी चीजें मिलकर बनी है। ओके, सारी चीजें मतलब मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी है। तो यहां पर एक और चीज जो डाल्टन साहब ने बता के गए, वो क्या बताया कि सेम एलिमेंट है तो उनके एटम सेम होंगे, और अगर अलग अलग एलिमेंट्स है तो उनके एटम्स के प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगे। तो ये तो था डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। हो सके तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद डाल्टन का तो थ्योरी ये थी, लेकिन डाल्टन साहब की
जो पहला बात था ना, पहला थ्योरी जिसमें डाल्टन साहब ने बोला, क्या बोला? डाल्टन साहब ने बोला कि एटम जो होता है उसको कभी डिवाइड नहीं हो सकता। तो डाल्टन साहब की थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ किया। जो सेकेंड नंबर साइंटिस्ट है उनका नाम था सर जे थॉमसन। अभी जे थॉमसन साहब ने क्या किया? जे थॉमसन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे प्रूव्ड हो गया कि नहीं, एटम भी डिवाइड हो सकता है। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, चलिए हम लोग देखते हैं।